ये वीडियो एक काफ़ी कैंडिड सा स्पॉइलर वाला डिस्कशन होने वाला है पाताल लोक सीज़न 2 के ऊपर। अब इस वीडियो को ऐसा समझ सकते हो कि आपने सीरीज़ देखी है और आप अपने दोस्त के साथ इस सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके का ये वीडियो होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको एनकरेज करूँगा कि प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके क्या-क्या थॉट्स थे, जो चीज़ें मैंने इस मूवी के बारे में बात करी, जो इस सीरीज़ के बारे में बात करी उसके ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। काफ़ी ओपनिंग शॉट से ही हमें अंदाज़ा लगता है कि ये ब्रूटल जाने वाले हैं एक और बार। जो हमारा थॉम आदमी होता है तो उसका सर कटा हुआ होता है और बाथरूम के ऊपर रखा हुआ होता है। दैट सीन इट सेल्फ एस्टैब्लिशेस कि भैया तैयार हो जाओ कुछ बड़े से चीज़ें देखने के लिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। और एक चीज़ मैं पहले बोलना चाहूँगा वो थी कि मैं जब पहला सीज़न देखा था तब मुझे समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि उसकी राइटिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी थी लेकिन काबिल तारीफ़ थी। जब कोई चीज़ें हम ईज़िली प्रेडिक्ट कर लेते हैं और ईज़िली हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, तब ऐसा नहीं लगता कि मतलब ऐसी स्टिमुलेटिंग वाली फीलिंग नहीं आती। लेकिन सीज़न 1 के दौरान मुझे डेफिनेटली वो फीलिंग आ रही थी और कहीं न कहीं मैं लॉस्ट भी हो रहा था, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पे लिखा हुआ था। अब ये फिर से चीज़ सीज़न 2 में भी हमें देखने को मिलती है कि काफ़ी डिटेल के साथ, काफ़ी गहराई के साथ, काफ़ी बारीकी के साथ लिखा गया है पूरा स्क्रीन प्ले, तो डेफिनेटली फ़ॉलो करने में मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हम हाथीराम और अंसारी के ऊपर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन हाँ, हाथीराम और अंसारी के साथ हम एज एन ऑडियंस एक तीसरा मेंबर भी है उनके जासूसी के बीच में, उनके डिटेक्टिवनेस के बीच में। डेफिनेटली वैसा ही लगता है। तो ऐसा स्क्रीन पे देखने में सही में मज़ा आता है। तो वो एक बात थी जो इसमें भी अच्छी थी। लेकिन एक और बात थी जो पहले सीज़न में हम देखते थे कि जो हथौड़ा त्यागी था और जो बाकी के भी 3 लोगों थे, तो उन तीनों लोगों के पर्सनल स्टोरीज़ के अंदर हम डीप में गए थे। ऐसा हमें इस सीज़न में देखने को नहीं मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वैसी ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे हमारा जो मेन आदमी था वो थॉम भी था, और थॉम के बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत थी, इसलिए सीज़न 2 अगेन हिट्स द मार्क। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी इसमें, जैसे कि अंसारी और हाथीराम का डायनामिक। और पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि हाथीराम को एक केस मिलता है और अंसारी को एक केस मिलता है। अब अगर आप देखो तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से 2 पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करी है कि अंसारी को किस तरीके का केस मिल रहा है और हाथीराम को किस तरीके का केस मिल रहा है। दोनों केस पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक को इम्पोर्टेंट केस और एक को नॉट सो इम्पोर्टेंट केस। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स वो नॉट सो इम्पोर्टेंट केस वो इम्पोर्टेंट केस को जुड़ा हुआ ही होता है, वो बाद में जाके पता चलता है। लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा था एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी थी, जिसमें एक स्पेसिफिक सीन था जहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आती है पुलिस की, और वहाँ पे मीडिया वाले लोग खड़े होते हैं। वो इमीडिएटली हाथीराम की गाड़ी की तरफ जाते हैं और बोलते हैं अरे नहीं, ये तो वो नहीं है, हमें एसीपी से मिलना है। फिर पीछे से एसीपी अंसार की गाड़ी आती है और सारा मीडिया वहाँ पे चला जाता है। तो वो एक काफ़ी एस्टैब्लिशिंग सीन था, अच्छा सीन था जो उन्होंने लिखा कि यार पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं दोनों में। वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया था, डायनामिक दिखाया था। उसके साथ आगे जाने के बाद जो हमें पता है कि अंसारी और हाथीराम की रिलेशनशिप कैसा है, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया कि काफ़ी बाद में आया वो सीन, लेकिन फिर भी अच्छे मोमेंट पे आया। और वो था कि अंसारी हाथीराम को बोलता है कि सर, हम जब साथ में होते हैं तब मुझे अंसारी ही बुलाया करो। वो भी मुझे मतलब हाँ, एक नंबर वो सीन था। तो वैसे ही सारे सीन उन्होंने बता रहे थे जहाँ पे अच्छा खासा डायनेमिक देखने को मिल रहा था हाथीराम का अंसारी के साथ। उसके पहले भी हम देखते हैं कि हर बार हाथीराम अंसारी को यस सर करके ही बोलने को बोलता है। और वहाँ पे आप नोटिस करो कि अंसारी भी हाथीराम को सर ही कह के बुलाता है। कायदे से उन्हें उसे सर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एज रिस्पेक्ट वो उन्हें सर ही बुलाता है। तो वो डेफिनेटली जो डायनेमिक था उनके बीच में वो मुझे बहुत पसंद आया था, एंड आई एम श्योर कि आपको भी पसंद आया होगा। फिर जो बच्चे का एंगल था, जहाँ पे जो बच्चे के साथ उन्होंने पूरी कहानी के साथ अच्छा तरीके से पे ऑफ दिया। वो जो छोटा बच्चा था जो शुरुआत में अपने इसको हाथीराम को मिलता है, वो उसे घर पे लेके जाता है। वहाँ पे जो हाथीराम की वाइफ होती है, तो वो पहले कितना नहीं बोलती है उसके वो छोटे बच्चे को पालने के लिए, लेकिन फिर उससे भी अच्छा खासा लगा हो जाता है और उसे वो बच्चे को छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती एंड में। फिर उसके साथ जो एंड में उन्होंने पे ऑफ दिखाया हाथीराम के साथ, हाथीराम के सामने 2 करोड़ रुपए कैश में पड़े हुए थे। उसने बस 5 लाख रुपए लिए और बोल के भी गया कि उसके हिस्से के बस ये 5 लाख ही है। जेन्युइनली अ फैन ऑफ हाथीराम हियर, डेफिनेटली। फिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी रोज़ का कैरेक्टर, और रोज़ और थॉम की रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। अब आई एम श्योर कि अगर आपने ऐसे जो डायनामिक थे, जो फादर डॉटर
मतलब अब समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वैसे डायनामिक वाले अगर आपने पहले सीन्स नहीं देखे होंगे कुछ अलग मूवीज़ में, तो आपको ये बहुत डिस्टर्बिंग सा, बहुत ही ख़राब तरीके से हिट करने वाला होगा। बट मैंने देख के रखे हैं, तो इसलिए मुझे वो, हाँ मैं कई मोमेंट पे गेस कर रहा था कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो गेस करना कि रोज़ थॉम की बेटी ही थी, वो बहुत डिस्टर्बिंग था। वो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब बेसिकली जो उन्होंने रोज़ का और थॉम का पास दिखाया, जो उनका रिलेशनशिप दिखाया, वो डिस्टर्बिंग, जेन्युइनली डिस्टर्बिंग था। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, वो है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे रोज़ को हॉस्पिटल से निकालने का जो सीन था, जहाँ पे सारे लोग दंगे करने को आए थे, इनफैक्ट रोज़ को मारने को आए थे हॉस्पिटल में, वहाँ पे जिस तरीके से रोज़ को निकाला जाता है, वहाँ पे हाथीराम की एक्टिंग, वाह! उस एक्टिंग से भी ज़्यादा वो कौन से लेंथ तक जाता है रोज़ को बचाने के लिए, हर आदमी से अकेला भिड़ लेता है, और जो उसका अंदर का रेज निकलता है, क्योंकि वो पॉइंट तक अंसारी मरा हुआ होता है, और वो पूरा जो रेज उसका बाहर निकलने का वो पहला ही फाइट होता है अंसारी के मौत के बाद, तो वो जेन्युइनली हम देख सकते हैं कि गाली देते देते मारते जा रहा है, लोगों को छोड़ रहा ही नहीं है, बस कूद रहा है हर जगह पे। वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा था कि यार दिस इज़ पर्सनल, दिस इज़ जेन्युइनली अ पर्सनल केस। फिर उन्होंने वहाँ पे मेघना भी थी, तो मेघना का उन्होंने जो सेटअप किया उसके बच्चे के साथ, वो भी अच्छा था। आई नो वो थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया था कि क्योंकि वो जब भी उसके बेटे के साथ उसके सीन्स दिखा रहे थे, मैं सोच रहा था कि ये पक्का मरने वाली है एंड में, और हाँ ऑफ कोर्स पक्का मर ही गई वो एंड में। तो वो जो दिखा थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल हो रहा था, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आपने वो इफ़ यू डिडंट सी दैट कमिंग, आपको वो डेफिनेटली हिट होगा। और इसी के साथ अंसारी मरता है, मेघना मरती है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मरते हैं, तब तो मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत डर गया था हाथीराम के लिए। मुझे लगा था अगर इनका प्लान है कि अगर ये सीरीज बस 2 सीज़न के लिए ही बनानी है, तो इसको पक्का मार देंगे एंड में। थैंक गॉड वो मरा नहीं, लेकिन उसने जॉब तो ज़रूर छोड़ दी। अब ये फिर से एक ओपन एंडिंग वाली चीज़ हो जाती है कि जहाँ पे सीज़न 3 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो उनके ऊपर है। अगर उन्हें लिखना है सीज़न 3 तो वो लिख देंगे, वहाँ पे हाथीराम को फिर से एक फोर्स में बुला लेंगे। वो सारी चीज़ें बात की बात हो गई, लेकिन हाँ वो भी सारी चीज़ें अच्छी करें। फिर जो डैनियल था, डैनियल मुझे पैशन में नहीं आया था। डैनियल को हमने बस फर्स्ट एपिसोड में देखा, तो बस एक ही सीन में, वो सिक्योरिटी गार्ड था थॉम का। फिर बाद में वो आता है, उसके वो हाथ पे टैटू होता है, फिर हमें पता चलता है कि अच्छा वो वाले लोगों के साथ ही है। फिर वो लोगों को मारना शुरू करता है, और एंड में जाके वो फिर से पता चलता है कि वो डैनियल ही था। तब मैं शॉक्ड हो गया था कि अरे मैंने ये नोटिस नहीं किया। तब वो जब काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि फॉलो करने में मैं फेल हो गया था। शुरुआत का वो डैनियल का सीन और ये डैनियल का सीन, वो दोनों डैनियल एक ही डैनियल है, वो मुझे गैस नहीं हुआ था। तो वहाँ पे मैंने अच्छी खासी तारीफ़ करी कि हाँ नाइस। फिर उसके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, जो थी जहाँ पे ये सीरीज़ सेट करी गई थी, वो था नागालैंड। अब काफ़ी अच्छे मूवीज़ का और काफ़ी अच्छे सीरीज़ का एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट होता है कि लोकेशन भी एक कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे भी नागालैंड के जो पूरे कूल लैंडस्केप्स थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। तो वो डेफिनेटली एक जो नागालैंड में सेट करने की जो उन्होंने कहानी का जो चॉइस लिया, दैट वाज प्रीटी गुड। फिर जो नोट का सीन था, वो भी फिर से मतलब एंड तक हम ट्विस्ट, कुछ ना कुछ हाथीराम को एक लाइट बल्ब वाला मोमेंट आ ही जा रहा है। कभी उसका नोट का लाइट बल्ब आ गया मोमेंट, फिर कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, तो वैसा एक के बाद एक आते ही जा रहा था। फिर एंड में वो नोट का भी आ जाता है, तो दैट वाज अगेन प्रीटी गुड कि एंड तक बांध के रखा था आपको पूरे स्क्रीन प्ले में। दैट वाज अगेन वेरी गुड। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स जो मैंने लिख के रखे थे मेरे नोट पैड पे। एंड या अगर आप ऑफकोर्स आपने सीरीज़ देखी होगी, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके क्या थॉट्स थे सारी चीज़ों के ऊपर। और मैं ऐसे रिव्यूज़ करके, ऐसे वीडियोस करते रहता हूँ जहाँ पे मैं एकदम कैंडिडली नॉर्मल से तरीके से आपसे बात करता हूँ कि मुझे मेरा क्या एक्सपीरियंस था ये मूवी या फिर ये सीरीज़ देखने का। तो आप नीचे कमेंट्स बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।